हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है किसी गैस में या एयर में, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड वेव क्या है? साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, राइट। हमेशा याद रखिएगा, साउंड वेव क्या है? एक मैकेनिकल वेव। क्लियर, राइट। अब ये होता है जब वो साउंड वेव हम लोग पढ़ते हैं तो जो स्पीड ऑफ साउंड होता है या जो स्पीड ऑफ साउंड वेव होता है, अगर हम कहते हैं स्पीड ऑफ द वेव, राइट, मैकेनिकल वेव, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि किस स्पीड से वो वेव प्रोपागेट कर रहा है, यानी एनर्जी का मूवमेंट किस स्पीड से होता है वेव में, इसी को हम लोग प्रोपागेशन बोलते हैं, राइट। तो वो स्पीड क्या होता है, इसको लाप्लास ने बताया। वो जो स्पीड होता है लाप्लास फार्मूला के हिसाब से v गामा p अपॉन डी, वेयर p क्या है? इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, d क्या है? डेंसिटी ऑफ द गैस। इसको 1 मोल गैस का ले लेते हैं डेंसिटी, राइट। फिर बाद में जब हम लोगों ने p अपॉन डी का रेशियो निकाला आइडियल गैस इक्वेशन से, तो हमें ये मिला RT अपॉन m। m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये हमें स्पीड ऑफ साउंड मिला किसमें? गैस में, राइट। अगर दो गैस दिया हुआ है, सपोज हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दे दिया है, राइट। अब वो पूछ रहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में साउंड की स्पीड का रेशियो क्या होगा, हमको पता है, और टेम्परेचर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेम है। तो उस लाप्लास फार्मूला से जहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है किसी गैस में, अगर ये टेम्परेचर सेम है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या, वो डाई एटॉमिक है, तो गामा की भी वैल्यू क्या होगी? गामा की वैल्यू क्या होगी? F+2 अपॉन F। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। चूँकि ये डाई एटॉमिक है तो डाई एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बच्चों? 3 ट्रांसलेशनल होता है, राइट, प्लस 2 आपका रोटेशनल होता है, यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? 5 हुआ। तो हमने यहाँ पे 7/5, ये सेम है। अब आइए, अब अगर ये स्क्वायर रूट है किसका? मॉलिक्यूलर मास का, तो ऑक्सीजन में स्पीड और हाइड्रोजन में ये हमें रेशियो मिलेगा 1/4 का मिलेगा, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगा।